ब्राइट फ्यूचर की ओर से परिचय करियर के बारे में हमारी वीडियो सीरीज जानकारी है तो दुनिया हमारी है। परिचय हॉस्पिटैलिटी के बारे में। हॉस्पिटैलिटी में तरह तरह की नौकरियां होती हैं। इस सीरीज में हमने 4 वीडियो बनाए हैं। फूड एंड बेवरेज, हाउसकीपिंग और स्पा, एक बड़े होटल में, और अपने आप काम कर रही 2 शेफ्स के साथ बातचीत। ये है वीडियो 3 जो एक बड़े होटल के स्पा के बारे में है। हेलो संजय जी, आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। गुड मॉर्निंग आफ्ताब, नमस्ते। मैं स्पा मैनेजर हूँ। आई एम वर्किंग फॉर ए 5 स्टार होटल। 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ और ये ग्रुप में मैंने कम से कम 10 साल बिताए हैं। तो संजय जी, हमें ये बताइए, क्या एक बड़े होटल के स्पा में किस तरह के जॉब होते हैं? तो बेसिकली 2 बड़े जॉब होते हैं। एक तो स्पा अटेंडेंट का होता है, दूसरा होता है स्पा थेरेपी का। तो ये बेसिकली 2 मेजर जॉब होते हैं। इसके अलावा भी और 2 जगह है जहाँ पर जैसे कि फिटनेस ट्रेनिंग का जॉब होता है, आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरी बात करें, जो स्विमिंग पूल आता है, उसमें भी हम लाइफ गार्ड बना सकते हैं, आप लाइफ गार्ड बन सकते हैं। और भी एक है रोल जहाँ पर हमको सारी चीजें मैनेज करनी है, तो वो होता है स्पा रिसेप्शन। तो स्पा रिसेप्शन और एक ऐसी जगह है जहाँ से सारी चीजों को कंट्रोल करना है, सारी चीजों को गेस्ट को बताना है, किस तरीके की थेरेपीज होती है, फिर स्पा में किस तरीके से काम चलता है, ये सब आपको बताना होगा। और यहीं से स्पा, ये ओवरऑल स्पा मैनेजमेंट हो गया और यहीं से आप फिर स्पा मैनेजर फ्यूचर में बन सकते हैं। इसके बाद मैं 2 साल के बाद मैं बन जाऊंगा सुपरवाइजर। फिर सुपरवाइजर से मैं स्पा इंचार्ज बन जाऊंगा। तो स्पा इंचार्ज होने के बाद तो ओवरऑल स्पा अंडर आ जाता है जिनके, जैसे कि स्पा और फिटनेस सारा ही उन्हें देखना पड़ता है। स्पा इंचार्ज जो होता है वो अपने आप में एक स्पा मैनेजर ही हो जाता है। तो संजय जी, हमें ये भी बताइए, क्या मेरे जैसे किसी यंगस्टर को अगर स्पा में काम करना हो तो उसे क्या-क्या कोर्सेज लगेंगे करने के लिए, और अगर स्पा में आने के लिए उसे क्या-क्या करना होगा? जैसे कि स्पा रिसेप्शन करना है आपको, तो आपको 12th पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मच मोर इम्पोर्टेंट है। और एक बेसिक स्क्रीनिंग होता है एचआर थ्रू और स्पा मैनेजर थ्रू, वो होता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू लेके फिर स्पा रिसेप्शन का आपको जॉब मिल सकता है। और दूसरा चीज ये है कि जब हम फिटनेस कोर्स करते हैं कोई, तो आपको 10 डिपेंडिंग अपॉन दैट 10 या 12 होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपको मस्कुलर सिस्टम, जो हमारी जो फिटनेस से रिलेटेड जितने भी साइंस होता है उसे समझना, वो बहुत जरूरी होता है। और वो अगर आप समझ सकते हैं तो फिर आप फिटनेस कोर्स कर सकते हैं। स्पा थेरेपी के लिए भी ऐसे ही कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें आपको बॉडी समझ में आनी चाहिए, बॉडी का साइंस थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, और फिर बाकी तो सारा इंस्टीट्यूट ही सिखा देता है। तो संजय जी, अभी आपने जो कोर्सेज के बारे में बताया, हमें ये भी बताइए, क्या वो कितने बड़े होते हैं और मतलब उसका सर्टिफिकेट कैसे पाते हैं? ऐसा है कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट ड्यूरेशन वाले कोर्स होते हैं, जैसे कि कितने समय वाले, बहुत अलग अलग समय वाले। जैसे कि कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है जो बेसिक होता है, बस उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, बट यस, वहां से आपको समझ में आएगा कि यह फिटनेस का ये सर्टिफाइड कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, बट छोटा होता है। क्रैश कोर्स जो होता है वो होता है 2 महीने या 3 मंथ्स का होता है। योगा का भी ऐसा ही है कि वो भी होता है 2 या 3 महीने का होता है, बिगिनर्स कोर्स बोलते हैं जिसको। और स्पा थेरेपी का ऐसा कोर्स होता है जिसमें हम एक्चुअली स्पा थेरेपी के लिए हम 2 महीने का कोई भी कोर्स नहीं होता है, जो जो होता है वो 6 मंथ का होता है, जिसको हम डिप्लोमा कहते हैं। तो डिप्लोमा इन स्पा थेरेपी होता है। और वेरियस इंस्टीट्यूट है, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट करवाते हैं ऐसे कंडक्ट। 6 मंथ से लेके 1 साल तक होता है। सेम वे फिटनेस का भी पूरा डिप्लोमा कोर्स होता है, वो भी अभी जो मैंने क्रैश कोर्स बोला था, जो 2 मंथ का, उससे भी ज्यादा होता है, वो 1 ईयर का होता है या 6 मंथ का होता है, तो वो भी डिप्लोमा होता है। तो ये सारे कोर्सेस होते हैं। योगा का भी ऐसा ही होता है कि एक बिगिनर कोर्स होता है, उसके बाद एक टीचर्स कोर्स होता है, जो ट्रेन कर सके, टीचर्स कोर्स होता है, तो वो 1 साल का होता है।
तो आफ्ताब, इसकी जो फीस होती है, जैसे कि हमने फिटनेस ट्रेनिंग के लिए हमने बोल दिया कि हमें क्रैश कोर्स करवाना है, तो उसकी फीस होगी 7 to 8 thousand रुपीज। अगर हमको 6 मंथ का करवाना होगा तो उसकी फीस होगी 15 thousand to 10 thousand रुपीज। इसके बीच में होती है फिटनेस ट्रेनिंग की। योगा का अगर हमें करवाना होगा तो उसकी भी फीस ऑलमोस्ट 10 to 15 thousand होती है। जो सर्टिफाइड कोर्स है या फिर आप डिप्लोमा करवाते हैं योगा का। अभी स्पा थेरेपी के लिए मैं आपको बता, स्पा थेरेपी में 6 मंथ का कोर्स होगा, वो होगा 15,000 रुपीज to 20,000 रुपीज के बीच में होगा कोर्स सीखना। बिकॉज इसमें सारी चीजें, वो डिप्लोमा होता है और इसमें सारी चीजें सिखाई जाती है। और अगर हम नेक्स्ट बोलते हैं लाइफ गार्ड, तो लाइफ गार्ड का भी 15,000 के आसपास होगा। जैसे कि लाइफ गार्ड का सर्टिफिकेट लेना होगा, वो भी होता है। तो संजय जी हमें ये बताइए, मुंबई के अलावा और भी कोई शहरों में ये कोर्सेज प्रोवाइड है? आपका बिल्कुल सारे शहरों में तो नहीं है, बट यस, जो बड़े शहर है वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। बिकॉज अभी ये वेलनेस इंडस्ट्री और ये स्पा इंडस्ट्री ये थोड़ा सा ब्रॉडर एक्सपेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है। तो कोर्सेज छोटे शहर में भी अवेलेबल होंगे, बट इन फ्यूचर होंगे जरूर। अगर इंटरनेशनल जाना है तो ये अवेलेबल है, बट उनके नाम थोड़े डिफरेंट है। जैसे अगर आप यूरोप में जाते हैं कुछ कोर्स करने और आपको सर्टिफिकेशन, बिकॉज वहाँ का सर्टिफिकेट लेना होता है, तो आपको पहले करना होगा सीडेस को। बिकॉज आपने तो इंडिया में ये कोर्स कर लिया है, बट वो जाके वहाँ वैलिड नहीं होता है, आपको सीडेस को करना होगा। अगर आप सीडेस को पास हो तो आपको कहीं पर भी जॉब मिल सकता है, या आप क्रूज में जा सकते हो, या फिर कोई भी आप लैंड में आप जॉब ले सकते हो। तो उनकी जो कोर्सेज अवेलेबल है, तो सीडेस को इन यूरोप में बहुत जगह पर अवेलेबल है। या फिर अगर आप थाईलैंड जाते हो तो वहाँ पर स्पा मैनेजमेंट करके एक कोर्स है, वो करना होगा, तो वो अवेलेबल है। और सिपटैक अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेज के नेम्स हैं। देखिए आफ्ताब, सीडेस को इंडिया में भी कंडक्ट किया जाता है। ये जो इंस्टीट्यूट इंडिया में भी है वो भी आप करवा सकते हैं, वहां से भी करवा सकते हैं, बट बेसिक आपको इसके लिए जरूरी है कि आपको फर्स्ट लेवल पास होनी होती है। जैसे कि आपको फर्स्ट इंडियन डिप्लोमा लेना होगा, उसके बाद आप सीडेस्को में एनरोल कर सकते हैं, उसके बाद आप सिपटैक में एनरोल कर सकते हैं। आजकल तो पिछले 5-6 सालों से एग्जामिनर्स इंडिया में आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से एग्जामिनर्स इंडिया में आ रहे हैं एग्जाम कंडक्ट करने। एग्जामिनर्स यूके से, ज्यूरिख से यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि सीडेस्को और सिपटैक के एग्जाम्स लेते हैं। ये होता है 1.5 लाख या 1 लाख के करीब होता है कोर्स। बट इसमें एश्योरेंस ये होता है कि वंस आप अगर ये करते हैं कोर्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं और यू गेट इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, इसके वजह से आपको बहुत जल्द से जल्द जॉब मिल जाता है एजेंसी थ्रू, या फिर आप खुद अप्लाई करते हो तो भी आपको जॉब मिल जाता है इंटरनेशनल। तो संजय जी, आपका इतना बड़ा जर्नी और इतना सक्सेसफुल जर्नी रहा, तो हमारे यंगस्टर को एक मैसेज आप देना चाहेंगे, जो भी होटल इंडस्ट्री में आना चाहता है? मैं ये कहूँगा यंग जनरेशन के लिए बिल्कुल ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। स्पा एज इन होटल, ऐसे ही नहीं, होटल और स्पा दोनों भी ग्रो कर रहे हैं। बिकॉज अभी आने वाले कल में वेलनेस और स्पा को बहुत ही अहमियत होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा। एक जो चीज है, पहले हम सोचते थे कि स्पा इज जस्ट अ लग्जरी, बट अभी वो लग्जरी नहीं है, इट इज एन नेसेसिटी। बिकॉज पूरे महीने भर आप काम करते हो तो आप सोचते हो कि ओके आई शुड गेट माई सेल्फ ट्रीटेड वेल। सो इसलिए हर कोई जाना चाहता है। तो अगर कोई चूज करता है एज अ करियर इन स्पा, यस इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और आपको ये अगर कोई करना चाहता है तो आई एम श्योर दैट मैं आपको बोलूंगा कि 100% आप ले लीजिए ये अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आने वाले कल में आपका करियर बहुत ही ब्राइट होगा। अब हम लक्ष्मी छेत्री से बात करेंगे, जो एक बड़े होटल में स्पा थेरेपिस्ट हैं। हेलो लक्ष्मी जी, तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें।
नमस्ते, मैं लक्ष्मी हूँ और मैं 5 स्टार होटल में एज अ थेरेपिस्ट का काम करती हूँ। और मैं ड्रॉप आउट थी क्लास 10 से, तो मैं सोचती थी कि मुझे मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम अच्छा नहीं मिलेगा, रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, मैं ये सोच के बैठती थी। बट यहाँ पे मैं रॉन्ग प्रूव हो गई। जब मैं यहाँ पे 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग आया, ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो लक्ष्मी जी, आपने बताया अभी आप 10 ड्रॉप हो, तो ये जॉब आपको कैसे मिली? क्या-क्या चैलेंजेस आपने फेस किया ये जॉब पाने के लिए? थोड़ा हमें बताइए आप। मैं सिक्किम से हूँ, तो मेरा स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोग को एक मतलब गुवाहाटी पे ट्रेनिंग दिया। वहाँ पे मैंने ब्यूटी एंड स्पा का ट्रेनिंग किया और उसके बाद वो लोग ने प्लेसमेंट दिया कि 5 स्टार होटल में। मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं सेलेक्ट होके यहाँ पे आ गई। और उससे मिलता जुलता जो जिस जिस क्वालिफिकेशन के हिसाब से और भी ट्रेनिंग होता है, जैसे कि टेलर का और इंजीनियरिंग और होटल मैनेजमेंट और एफएमबी सर्विस, ये सब ट्रेनिंग हमारे उधर से प्रोवाइड किया। और मैंने ब्यूटी एंड स्पा चूज किया, तो वहां से मैं 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। वहां पे आपको फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और मसाज, बॉडी मसाज, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, हेड मसाज, ये सब सिखाते हैं। हमारा उधर तो बेसिक ट्रेनिंग था, उसके बाद सेलेक्ट होके यहाँ पे आ गए। और उसके बाद होटल ने ट्रेनिंग दिया, फुल ट्रेनिंग दिया, कैसे मसाज करते हैं, टॉवल टेक्निक्स वगैरह, और टाइमिंग परफेक्ट कितने टाइमिंग में निकालना है, क्या टाइमिंग है, ये सब दिया। और टॉक लाइन्स वगैरह जो 5 स्टार होटल में जो गेस्ट को पहले कैसे वेलकम करते हैं और आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद कैसे गेस्ट को बोलते कि आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, और ये सब होटल ने फिर से ट्रेनिंग दी हम लोग को। जब आपने ये जॉब जॉइन किया तो आपको यहाँ पर भी ट्रेनिंग मिली? हाँ, यहाँ पे ये ट्रेनिंग मिली कि हम लोग अपने सीनियर और जूनियर को कैसे मतलब रेस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, और लाइक सब लोग इक्वल है वो वाले सीखा। और लाइक गेस्ट के साथ कैसे जैसे कि कोई गेस्ट बिना बोले लाइक ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, तो उसको देख के उन लोगों को क्या चाहिए, उसका क्या क्या प्रेफरेंस है, तो हम लोग उसको देख के समझना, वो वाला ट्रेनिंग दिया। वीआईपी गेस्ट के साथ कैसे बिहेव करना, कैसे स्पीक मतलब कैसे बात करना, वो सब सिखाया। अभी नाउ आई गॉट कॉन्फिडेंट, लाइक मैं अभी सेल्फ इंडिपेंडेंस हो गई। कुछ भी गेस्ट का कंप्लेन आया मैं हैंडल कर सकती हूँ इतना। मतलब मैं अभी पहले इधर थी, अभी यहाँ पे 5 स्टार में काम करके यहाँ पे आया। एक्चुअली मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, फिर फ्लुएंट नहीं था, यहाँ पे आके वो भी इम्प्रूव हुआ। सबसे बड़ी चीज तो ये हुआ कि मुझे अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। कभी मेरा गलती नहीं होता है, बाहर से गेस्ट आके मुझे चिल्लाता है, उसमें कैसे हैंडल करना, ये सब मैंने सीख लिया। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है। अब मेरे जैसे जो भी है उन लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग ड्रॉप आउट होके निराश होके मत बैठे। यहाँ पे ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप क्वालिफिकेशन कम होने से भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, जॉब अच्छा मिलेगा, और आप लोग बाहर पे भी कहीं पे भी जा सकते हो। हाँ, मैं अभी जो यंग जनरेशन है, यंग बच्चे हैं जो ये फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी नहीं किया वो बोल के निराश मत होना। आपको ये मत सोचना कि मैं इतनी पढ़ी हूँ तो मेरे को जॉब अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छे कंपनी में नहीं मिलेगा, ये मत सोचना। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए, आप लोगों के लिए सब हम करके रखा है। तो आप लोग ये टेंशन मत करना कि आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, नहीं है। आप यहाँ पे ट्रेनिंग में आओगे तो आपका जितना भी है ना वो लोग सिखा देंगे, और अब आप आगे बढ़ सकते, मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी जरूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनिकेत ठाकुर से, जो एक बड़े होटल में फिटनेस ट्रेनर हैं। मेरा नाम अनिकेत ठाकुर है। बेसिकली मैं प्रोफेशनली फिटनेस ट्रेनर हूँ और मैं एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में अभी जॉब पे हूँ। तो अनिकेत, आप बताइए हमें डेली में आप क्या-क्या करते हैं अपने काम में? डेली रूटीन में क्या होता है ना, 5 स्टार होटल में जो लोग आते हैं उनको सबसे पहले हम लोग एज अ गेस्ट करके
ये करते हैं, सर्विस देते। जब गेस्ट जिम में एंटर्ड होते हैं तब उनको टॉवेल सर्व करना, उनको वाटर बॉटल्स देना। देन उसके बाद गेस्ट को हम लोग पूछते हैं कि लाइक सर व्हाट एक्सरसाइज, आप कौन सी एक्सरसाइज आज कर रहे हो। तो फिर अगर उनको उस एक्सरसाइज में कुछ हेल्प चाहिए तो हम लोग उनको वो हेल्प कर देते हैं। फिर लास्ट में उनको स्ट्रेचिंग देना। ये सब हमारे डेली रूटीन के मतलब टुवर्ड्स गेस्ट हम लोग के डेली रूटीन के वर्क्स है। तो आप हमें बताइए इस लाइन में आप आने के लिए आपने क्या क्या किया? जब मैं एचएससी में था तभी मैंने मेरे खुद के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट की। और एचएससी के बाद मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं इस लाइन में कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे भी इंस्ट्रक्टर थे जो जिम में ट्रेनिंग वगैरह देते थे। ऐसी सबको ऐसी लाइन चूज करना बहुत पसंद होती है कि जिसमें उनका ना इंटरेस्ट हो। तो मेरा एचएससी होने के बाद कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें इंटरेस्ट था। मैं उस टाइम पे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। और जब मैंने जिम ज्वाइन की तो धीरे धीरे जिम के टुवर्ड्स मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। और आज के डेट में अगर आप पूछोगे ना तो जिम के लिए मेरा इंटरेस्ट इतना है कि मैं जिम की प्रायोरिटी फर्स्ट रहती है। मैं 2004 से वर्कआउट करते आ रहा हूँ। आज 2021 चल है, बट अभी तक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो मैंने एक्सरसाइज की भी स्किप नहीं की है। अगर आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है। तो मैंने कुछ सर्च किया गूगल पे, इंक्वायरीज निकाली अलग अलग कोर्सेज के बारे में। तो मुझे एक कोर्स मिला साइक्स टोटल फिटनेस का, आज से 10 साल पहले। तो वहां पे मैंने इंक्वायरी की और वहां से मैंने मेरा फर्स्ट फिटनेस ट्रेनर का सर्टिफिकेशन किया। वो पास होने के बाद उन्होंने उनकी एक ब्रांच में मुझे जॉब दे दी एज अ जर्नल ट्रेनर करके। बाद में फिर मैंने वहां से मूव किया, दूसरे जिम में मूव किया। एंड देन उसके बाद मैंने 5 स्टार प्रॉपर्टी के लिए ट्राई किया। और अभी मैं फिलहाल 5 स्टार प्रॉपर्टी में वर्क कर रहा हूँ। 5 स्टार प्रॉपर्टी में सबसे मेन फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है सर्विस। कि अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको टॉप क्लास की सर्विस देना बहुत जरूरी है। अगर मैं ग्रेजुएशन भी करता हूँ, अगर मैं एचएससी भी करता हूँ, अगर इस फील्ड में आना है तो भी चलेगा। कि ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है, एचएससी के बाद भी आप इस लाइन में आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे क्या होता है ना कि होटल इंडस्ट्री में तो सबसे पहले सामने वाले के दिमाग में क्या आता है कि आपने ये कहाँ से किया है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कहाँ से किया है, क्योंकि वही स्टार्ट है होटल इंडस्ट्री में आने के लिए। तो होटल में एक लाइक 5 स्टार होटल में एक ऐसा डिवीजन है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो है स्पा। तो स्पा डिपार्टमेंट के अंदर आपका स्विमिंग पूल आता है, आपका फिटनेस सेंटर आता है और आपका स्पा आता है। तो अगर मैं किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में एज अ फिटनेस ट्रेनर ज्वाइन करता हूँ एंड आफ्टर सम ईयर विथ माय गुड परफॉर्मेंस, अगर मैं अच्छा परफॉर्मेंस देता हूँ तो आफ्टर में भी 3 इयर्स और 5 इयर्स के बाद डेफिनेटली मुझे टीएल का या फिर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट मिल सकता है वहां पे। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी वहां से मेरा ग्रोथ स्टार्ट होगा। तो इट्स लाइक दैट के ऐसे नहीं कि फिटनेस ट्रेनर ही है और देन आगे कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ग्रोथ मालूम होना बहुत जरूरी है। थैंक यू अनिकेत, इतना अच्छी नॉलेज देने के लिए। हमें इतना पता नहीं था कि ट्रेनर एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर के बाद भी इतना आगे तक जॉब हो सकता है। तो इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगर किसी को मैसेज देना हो इस फील्ड में, अगर कोई आता है तो आप क्या देना चाहोगे? आज के डेट में फिटनेस इंडस्ट्री बहुत आगे निकल गई है कि लाइक अगर किसी को इस फिटनेस लाइन में आना है तो उसे सिर्फ फिटनेस कोर्स ही ये नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। उसको और भी कोर्स करने पड़ेंगे अगर उसको लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि अगर फिटनेस लाइन में आना है तो किसी भी कोर्स का, लाइक बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है इंडस्ट्री में। तो किसी भी कोर्स का, किसी भी कंपनी थ्रू आप फिटनेस ट्रेनर का कोर्स कीजिए। देन फिटनेस ट्रेनर जॉब करने के बाद धीरे धीरे बेसिक योगा का कोर्स कीजिए एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। देन धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स का कोर्स कीजिए। देन वहाँ पे किक बॉक्सिंग है, केटल बेल्स का ट्रेनर्स रहते हैं,
वो कोर्स कीजिए। तो उसमें क्या रहता है ना कि लाइक इन फ्यूचर अगर कोई ट्रेनर है जो जिसने स्टार्ट किया है, इन फ्यूचर सामने से को कैसा क्लाइंट आएगा हमें पता नहीं चलता। अगर कोई सामने से आके बोलेगा कि मुझे पिलाटिस और कैलिस्थेनिक्स करना है, देन वी शुड रेडी। मेरे पास वो नॉलेज होना चाहिए कि मैं उसको पिलाटिस और कैलिस्थेनिक्स जैसी एक्सरसाइजेस सिखा सकूं। तो वो सब कोर्सेज आज के डेट में बहुत डिमांडिंग है। सिर्फ फिटनेस ट्रेनर का कोर्स करके आप रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको ये सब कोर्सेज करने पड़ेंगे तो ही आप इस लाइन में आगे बढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद संजय पडावे, लक्ष्मी छेत्री और अनिकेत ठाकुर, आपके समय और जानकारी के लिए। और हम बहुत आभारी हैं इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में हमारी पूरी मदद और गाइडेंस की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस सीरीज़ में 3 और वीडियो बनाए हैं हॉस्पिटैलिटी के बारे में, उन्हें देखना ना भूलें। ये वीडियो बनाया गया है ब्राइट फ्यूचर की मार्केटिंग टीम और शुभ आरंभ फाउंडेशन के सहयोग से। ब्राइट फ्यूचर युवाओं को सशक्त बनाता है ताकि वो अपने उत्साह को नौकरी के अवसर में बदल सकें। इसमें शामिल है सलाहकार दिलाना, लाइफ स्किल्स बढ़ाना, करियर का विकास, इंटर्नशिप्स और नौकरी के अवसर दिलाना।